नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने वाले दंपतियों पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और उनके जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा और व्रत विशेष फलदायी माना गया है। तो भक्तों, आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं भगवान विष्णु से जुड़ी यह पावन कथा। कथा का आरंभ प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुकेतुमान नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सवैया था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राजा के पास धन दौलत, महल, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सारे ठाठ बाट थे। लेकिन राजा और रानी के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए। भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थों पे गए, वहाँ भी उन्होंने प्रार्थना करी, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे राजा के मन में चिंता बढ़ती गई। एक दिन राजा बहुत उदास होकर अपने महल में बैठे थे, तो रानी ने राजा को चिंतित देखा तो पूछा कि महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हो? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि रानी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। जीवन में संतान का सुख नहीं है। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? मेरे पास इतना धन दौलत है, इतना कारोबार है, तो कौन संभालेगा इसको? इस बात से मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मेरे पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? यही चिंता मुझे दिन रात सताती है। राजा की बात सुनकर रानी की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों ने भगवान श्री हरि से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करी। एक दिन राजा का मन इतना व्याकुल हो गया था कि वे अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही वन की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए थे। वन में उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बहुत ही निर्मल था और उसके चारों ओर सुंदर पेड़ पौधे थे। वहीं राजा ने कुछ दिव्य ऋषि मुनियों को भी देखा। राजा घोड़े से उतरकर ऋषियों के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा कि राजन, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजा ने अपनी पूरी व्यथा ऋषियों को सुनाई, जो भी उनके मन में चिंता बनी हुई थी। ऋषि मुनियों को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हे मुनिवरों, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास धन, राज्य, सम्मान सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे संतान नहीं है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह इच्छा भी पूरी हो सके, इस चिंता से दूर हो सकूं। राजा की बात सुनकर ऋषियों को उन पर दया आई और उन्होंने राजा से कहा कि राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह अत्यंत पवित्र तिथि है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ऋषियों ने आगे कहा कि यदि आप श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने, एकादशी के दिन संयम रखने और भगवान का नाम जपने और ज़रूरतमंदों को दान देने का महत्व बताया। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत करूँगा। राजा अपने महल लौट आए और उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। एकादशी के दिन राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, भगवान को फल और फूल अर्पित किए और पूरी रात भगवान को स्मरण किया। राजा ने मन ही मन प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे विष्णु हरि, यदि मेरी शक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है तो मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए ताकि मेरा जीवन पूर्ण हो सके। राजा और रानी की श्रद्धा देख हरि विष्णु प्रसन्न हुए।
कुछ समय बाद रानी सवैया ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। राजा ने समझ लिया कि यह सब भगवान श्री हरि की कृपा और पुत्रदा एकादशी व्रत का फल है। राजा ने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति करने का और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की महिमा अत्यंत पवित्र मानी गई है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक व्रत को करता है, भगवान विष्णु उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। और साथ ही यह कथा हमें एक सुंदर संदेश भी देती है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करता है और उनका व्रत रखता है तो भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मनुष्य को कितनी भी चाहे कठिन परिस्थिति आ जाए, भगवान को याद करते रहना चाहिए हमेशा और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। अभी हम आपको विष्णु भगवान की आरती भी सुनाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी जो कोई नित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो भक्तों, यह थी विष्णु भगवान की आरती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही भक्ति से जुड़ी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।